Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 9, Introduction to C++, is completed. And dear students, in previous live class, we all discussion on chapter number 9, Introduction to C++, and this chapter is completed. Dear students, आज का जो टॉपिक है वो आपका होगा बुक एक्सरसाइजेस हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 9 की बुक एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 9। जैसा कि C++ आपने पढ़ा और इसमें सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी एमसीक्यू है। और एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा है? इसका आंसर होगा फर्स्ट का बी, यानी सिमुला। ठीक है, पहले का आंसर होगा सिमुला। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच आर द फॉलोइंग इज आर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ जावा है, तो ये आपका आंसर होगा सेकेंड का सी, यानी बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? ए, यानी क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क। तो किसके अंदर एबिलिटी होती है? ये प्रोसेस होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। विच प्रोग्राम कंपोनेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द शॉर्टकट कीज टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो ये होता है आपका, किसमें होता है? स्टेटस बार में। स्टेटस बार। तो यहां से हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन होगा, इज द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिल इन द ब्लैंक्स में है, इज द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन है? स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, आर एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस फिल करेंगे इसमें। थर्ड आपका है, एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस थ्रू। इसमें आप फिल करेंगे फंक्शंस। ओके, आफ्टर देन a menu bar in C++ contains menu options। तो क्या फिल करेंगे इसमें? 10 मेनू ऑप्शंस। 10 मेनू ऑप्शंस होते हैं। आफ्टर देन फिफ्थ में है आपका, मेनू कंटेन्स वेरियस ऑप्शंस फॉर विंडो मैनेजमेंट। तो कौन करता है ये? विंडो। यहां फिल करेंगे आप विंडो। तो यहां से आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होता है। आफ्टर देन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, आपका है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आपका क्वेश्चन नंबर सी है ये बुक एक्सरसाइज में, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे ट्रू फॉल्स में। द ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। ट्रू होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी आपका ट्रू होगा क्योंकि C++ आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। थर्ड आपका है, एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ, OOP divides the program into a number of objects। ये भी आपका ट्रू होगा।
प्रोजेक्ट मेनू हैज वेरियस ऑप्शंस टू कंपाइल द प्रोग्राम, तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मेन्यू में कंपाइल का ऑप्शन नहीं होता है, कंपाइलेशन का ऑप्शन नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, तो कॉलम ए और बी है, दोनों कॉलम्स को हम लोग मैच कराएंगे। कौन सा ऑप्शन किसकी तरफ मैच करेगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे आपके दो कॉलम्स होंगे, कॉलम ए एंड आपका कॉलम बी, ए बी सॉरी 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। तो दोनों के ऑप्शन से मैं डायरेक्टली मैच करा दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो जो पहला मैच करेगा, फर्स्ट आपका मैच करेगा बी से यानी बी, सेकेंड आपका मैच कर रहा है ए से, थर्ड आपका मैच करेगा डी से यानी थर्ड आपका है डी से, और फोर्थ आपका मैच करेगा जस्ट मिनट, फर्स्ट बी, सेकेंड ए, थर्ड आपका मैच करेगा डी, और उसके बाद फोर्थ आपका मैच कर रहा है ई से, और फिफ्थ आपका मैच करेगा सी से। ओके, तो इस तरह से हमारा ये मैच द फॉलोइंग कॉलम भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस के नेम दिए गए हैं, उनका यूज आपको लिखना है कि इस फंक्शन का क्या यूज है। तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा न्यू एक्सरसाइज है इसमें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। इसको भी यूज करना होगा क्योंकि फंक्शन का यूज हमें लिखना है तो स्पेस चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आपका फंक्शन है गेट सी एच है, वॉइड मेन है, सी आउट है, तो इनका यूज लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में पहला है गेट सी एच, तो गेट सी एच का आपको यूज लिखना है। गेट सी एच फंक्शन है, इसका क्या यूज होता है, तो इसका यूज होता है यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। गेट सी एच क्या होता है, यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। सेकेंड है आपका सी आउट, सी आउट फंक्शन है, तो सी आउट का यूज क्या होता है, यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट, यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट on the output screen, on the output screen। थर्ड है आपका void main। void main जब आप प्रोग्राम यूज करते हैं तो वहां void main फंक्शन भी यूज होता है। तो void main में क्या होता है, यूज टू टेस्ट द कंपाइलर, used to tells the compiler from where the execution of program
starts from where the execution of program starts. इसके बाद आपका फोर्थ है नेक्स्ट हैज इंक्लूड IO stream डॉट एच. तो ये है यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है ये. तो इसका क्या काम होता है, इट कंटेन्स input and output functions of C++. तो ये क्या था, IO स्ट्रीम डॉट एच यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है. इनपुट आउटपुट फंक्शन को ये कंटेन करता है. एंड लास्ट है आपका हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच. तो कोनियो डॉट एच क्या करता है, ये आपका होता है कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. यानी दोनों क्या है, ये हेडर फाइल्स हैं और वो होता है आपका इनपुट आउटपुट फंक्शंस को कंटेन करता है. ये क्या करता है, कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है. इसमें भी फंक्शंस होते हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके लास्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर जी पे, ABQ यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर ई समझ में आ गया होगा कि किस फंक्शन का क्या यूज है. ठीक है, आप इसको बुक में फिल कर लेंगे. और आइए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग. और नेक्स्ट में आपको देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग ABQ सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर जी ABQ दैट मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अनीता हैज रिटन अ स्मॉल प्रोग्राम इन C++. अनीता कोई स्टूडेंट है जिसने एक C++ में छोटा सा प्रोग्राम लिखा है. बट शी हैज फॉरगॉटन द वे टू सेव द फाइल. टेल हर द डिफरेंट स्टेप्स टू सेव द फाइल इन C++. तो उनको फाइल यानी अनीता को फाइल सेव करना है और वो स्टेप्स जो है भूल चुकी हैं कि कैसे सेव करना होता है. तो हम लोग इनको स्टेप बताएंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए अगर आप मेनू बेस जाते हैं तो फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे. फाइल पे आपको यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करते ही क्या होगा, अ डायलॉग बॉक्स appears. After then type the file name with .cpp extension, क्योंकि C++ फाइल है तो .cpp लगाना होगा लास्ट में. देन क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे. और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है, आप इसको सेव करने के लिए शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं. शॉर्टकट की क्या होता है सेव के लिए, F2. तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रेस F2 की. F2 की प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली सेव एज का डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा. फिर आपको ये प्रोसेस करना होगा. तो दोनों तरीकों से, ये शॉर्टकट की है और ये ऑप्शन है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं सेव. दूसरा क्वेश्चन है ABQ में, Sorry wants to know the name of any two high-level language based on procedural programming. Answer to his query. तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दो लैंग्वेजेस के नाम आपको बताने हैं. तो इसमें आप C++ है आपका, एक जावा है. तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप दे सकते हैं C और कोबोल या फोर्ट्रान. तो इसमें होता है आपका, एक होता है आपका C लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा होता है आपका कोबोल. ये आपके प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस हैं. ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक एक्सरसाइज यहाँ से एंड होती है और आई होप आपने अच्छे से सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, आज का होमवर्क देखते हैं। और आज का होमवर्क जो है, आज के होमवर्क में आप क्या करेंगे, फिल द बुक एक्सरसाइजेस एंड लर्न द ऑल बुक एक्सरसाइजेस। तो आप फिल करेंगे और उसको लर्न करेंगे। होमवर्क, fill and learn book exercises of chapter 9। ये आपका आज का होमवर्क है। बुक एक्सरसाइज फिल करना है और आपको लर्न करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करेंगे। देन इसी के साथ थैंक यू क्लास।